आज है 11 दिसंबर, दिन बुधवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में बिजली चोरी करने वाले हो जाएं सावधान। बिहार स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी हुई सख्त। एसटीएफ टीम ने छापेमारी की शुरू। बीपीएससी 70वीं के लिए गाइडलाइन हुआ जारी। 30,000 सीसीटीवी कैमरे से होगी निगरानी। गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई। विक्रांत मैसी का मनोज वाजपेयी ने किया समर्थन। विक्रांत मैसी के संन्यास की घोषणा से मचा था हलचल। मैसी ने दी सफाई। बिहार में बढ़ी कपकपी, न्यूनतम तापमान में हुई गिरावट। जानिए प्रदेश में आज का मौसम। निरीक्षण अभियान में सरकारी स्कूलों की खुली पोल। शिक्षकों की लापरवाही आई सामने। एस सिद्धार्थ ने दी चेतावनी। बिहार के लाल वैभव को लेकर उठ रहे सवाल। पाकिस्तान ने वैभव की उम्र में गड़बड़ी का लगाया आरोप। पाकिस्तानी क्रिकेटर ने पोस्ट किया साझा। ट्रेन टिकट के मिलते हैं कई फायदे। 7 से 10 लाख रुपए तक का मिलता है इंश्योरेंस। देरी से ट्रेन चलने पर प्रीमियम ट्रेन में मिलते हैं मुफ्त खाना। विभाग ने डिविजनल इंजीनियर के पदों पर भर्ती निकाली है। ये भर्ती कुल 48 पदों पर है। आवेदन प्रक्रिया शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 26 दिसंबर है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट dot.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया एकदम निःशुल्क है। इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों को जरूरी है कि उन्होंने किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस इत्यादि में इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की हो। उम्मीदवारों का चयन इंटरव्यू के आधार पर होगा। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। बिहार में बिजली चोरी को रोकने के लिए बिहार स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। कंपनी ने औद्योगिक उपभोक्ताओं, 3 महीने से रिचार्ज न कराने वाले स्मार्ट प्रीपेड उपभोक्ताओं, विवाह मंडल, हॉल और चावल मिलों को अपने निशाने पर लिया है। कई जगहों पर चोरी की बिजली से चावल मिल चलाए जाने की जानकारी मिली थी। एसटीएफ टीम को छापेमारी और जांच करने का आदेश दिया गया है। शुरुआती दौर में प्लास्टिक फैक्ट्रियों में बड़ी मात्रा में बिजली चोरी पकड़ी गई। कंपनी ने बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ जुर्माने के साथ प्राथमिकी दर्ज करने का भी निर्देश दिया है। पटना, फतुहा, बेहटा और बाढ़ में छापेमारी की जा रही है। 13 दिसंबर 2024 को बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी 70वीं प्रारंभिक परीक्षा आयोजित करेगा। ये परीक्षा एक शिफ्ट में दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक होगी, जिसमें करीब 4,43,000 उम्मीदवार भाग लेंगे। परीक्षा केंद्रों पर कड़ी निगरानी रखने के लिए 900 से 925 केंद्रों पर 30,000 से ज्यादा सीसीटीवी लगाए जाएंगे और 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। उम्मीदवारों की जाँच बायोमेट्रिक और ID प्रूफ के जरिए की जाएगी। परीक्षा के लिए आयोग ने कुछ जरूरी गाइडलाइंस भी जारी की हैं। इस गाइडलाइन के तहत परीक्षा केंद्र में 11 बजे के बाद प्रवेश नहीं मिलेगा। साथ ही उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड और वैलिड ID कार्ड लाना अनिवार्य है। परीक्षा समाप्ति से पहले परीक्षा हॉल से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। परीक्षा हॉल के अंदर घड़ी, कैलकुलेटर या अन्य प्रतिबंधित इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं ले जा सकते। गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर आयोग कार्रवाई करेगा। बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने सरकारी स्कूलों की व्यवस्था सुधारने के लिए निरीक्षण अभियान शुरू किया है। निरीक्षण में कई शिक्षकों की लापरवाही सामने आई, जैसे कि फर्जी उपस्थिति और कम छात्रों की असल उपस्थिति। कुछ शिक्षक विद्यालय में कक्षाएं न चलाकर सिर्फ अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, जबकि छात्र नियमित रूप से नहीं आते। साथ ही कुछ शिक्षक निजी कामों के लिए स्कूल आते हैं और कक्षा संचालन में रुचि नहीं दिखाते। एस सिद्धार्थ ने चेतावनी दी है कि यदि ये लापरवाही जारी रहती है तो सख्त विभागीय कार्रवाई की जाएगी, जिसमें निलंबन या बर्खास्तगी भी शामिल हो सकती है। तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार बंशीधर ब्रजवासी ने जनसुराज के डॉक्टर विनायक गौतम को 11,000 से अधिक वोटों से हराकर जीत हासिल की है। ये तिरहुत से 22 वर्षों बाद नया चेहरा एमएलसी के रूप में चुना गया है। राजद और जदयू के उम्मीदवार क्रमशः तीसरे और चौथे नंबर पर आए। ब्रजवासी को 27,774 वोट मिले, जबकि गौतम को 16,829 वोट मिले। बंशीधर पर पहले शिक्षा विभाग के तत्कालीन अपर मुख्य सचिव के पाठक ने कार्रवाई की थी, क्योंकि उन पर नियमों का उल्लंघन करने का आरोप था। ब्रजवासी ने अपनी जीत को शिक्षकों के हित की लड़ाई बताया। वहीं डॉक्टर गौतम ने इसे सत्ता के खिलाफ संघर्ष बताया। बिहार शिक्षा विभाग ने विशेष समस्याओं के कारण हस्तांतरण के लिए 60,205 शिक्षकों में से आवेदन प्राप्त किए हैं। इनमें से 50,293 शिक्षकों ने घर से दूरी को कारण बताते हुए हस्तांतरण के लिए आवेदन किया है, जबकि 5,500 शिक्षकों ने दंपति के पदस्थापना के आधार पर आवेदन किया है। आवेदन 15 दिसंबर तक ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर मांगे गए। वहीं बीपीएससी द्वारा आयोजित प्रधान शिक्षक परीक्षा में सफल शिक्षकों की काउंसलिंग समस्तीपुर में शुरू हो गई है।
350 में से 326 शिक्षकों की काउंसलिंग हुई। प्रमाण पत्रों की जांच आधार कार्ड और थंब इम्प्रेशन से की गई। काउंसलिंग के दौरान कुछ शिक्षकों को असुविधाओं का सामना भी करना पड़ा। ठंड की शुरुआत हो चुकी है, इस दौरान कुछ जरूरी बातों को ध्यान में रखना भी जरूरी है। इस दौरान हीटर, ब्लोअर आदि का उपयोग करने के बाद स्विच ऑफ करना ना भूलें। उच्च रक्तचाप और मधुमेह के मरीज तथा हृदय रोगी चिकित्सक की सलाह जरूर लेते रहें और धूप होने पर ही घर से बाहर निकलें। पशुओं का बथान गर्म रखने की समुचित व्यवस्था करें। घर से बाहर निकलते समय सर, चेहरे, हाथ और पैर को भी गर्म कपड़े से ढककर रखें। कमरों में जलती हुई लालटेन, दिया और कोयले की अंगीठी का प्रयोग करते समय धुएं के निकास का उचित प्रबंध करें और उपयोग के बाद इसे अच्छी तरह से बुझा दें। किसी तरह की आपात स्थिति में हेल्पलाइन नंबर 06122294 या 205 या टोल फ्री नंबर 1070 पर संपर्क कर सकते हैं। ट्रेन यात्रा के कई फायदे हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं। कंफर्म टिकट, ट्रेन टिकट से आपको यात्रा के दौरान कई सुविधाएं मिलती हैं। यात्रा के दौरान अपने सामान को सुरक्षित रखने के लिए आप लॉकर रूम का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेडिकल इमरजेंसी के दौरान भी रेलवे मदद करता है और आपको 7 से 10 लाख रुपए तक के इंश्योरेंस की सुविधा भी मिलती है। यदि आपको रुकने की जरूरत हो तो IRCTC की डॉर्मेट्री में कम कीमत पर रुक सकते हैं। AC कोच में सफर करते समय आपको तकिया, चादर और कंबल जैसी सुविधाएं भी मिलती है। कुछ प्रीमियम ट्रेनों में तो खाना मुफ्त भी दिया जाता है और यदि ट्रेन देरी से चलती है तो मुफ्त भोजन उपलब्ध होता है। बिहार में 13 अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों के लिए शिक्षक और गैर शिक्षक के 481 पदों पर संविदा के आधार पर भर्ती की जाएगी। इस भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा खान ने विभागीय अधिकारियों के साथ इस भर्ती की समीक्षा की। अगले साल 2673 हज यात्रियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा और उनका टीकाकरण भी कराया जाएगा। मंत्री ने बताया कि राज्य में 50 छात्रावासों में 5358 अल्पसंख्यक छात्रों के रहने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा मदरसा सुदृढ़ीकरण योजना के तहत मदरसों का विकास भी किया जा रहा है और बिहार राज्य वक्फ योजना के तहत बहुउद्देशीय भवनों का निर्माण भी हो रहा है। देश भर में 29% महिला पुलिसकर्मी केवल बिहार से हैं, जो सबसे ज्यादा है। बिहार में वर्तमान में करीब 29,000 महिला पुलिसकर्मी हैं। महिलाओं ने सिपाही से लेकर DG यानी पुलिस महानिदेशक तक के पदों पर कार्य करना शुरू किया है। राज्य में महिला बटालियन का गठन और सभी जिलों में महिला थानों की स्थापना की गई है। 2005 में बिहार पुलिस में केवल 893 महिला पुलिसकर्मी थे, लेकिन 2013 में 35% आरक्षण की व्यवस्था के बाद ये संख्या बढ़कर 29,000 तक पहुंच गई है। बिहार में महिला पुलिसकर्मियों की संख्या राष्ट्रीय औसत से अधिक है। जल्द ही 65,000 और पुलिसकर्मियों की बहाली की जाएगी। फिल्म साबरमती रिपोर्ट की रिलीज के बाद विक्रांत मैसी ने अचानक अपने संन्यास की घोषणा की, जिससे बॉलीवुड में हलचल मच गई थी। पर बिहार के मनोज वाजपेयी का बयान भी सामने आया है। उन्होंने उनका समर्थन करते हुए कहा कि ये एक सही निर्णय है। हालांकि उन्हें खुद कभी ऐसा ब्रेक लेने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि वे लगातार काम करने में विश्वास रखते हैं। कई सितारों ने इसे पब्लिसिटी स्टंट भी बताया है, जबकि विक्रांत मैसी ने बाद में सफाई दी कि वे सिनेमा से संन्यास नहीं ले रहे हैं, बल्कि काम से ब्रेक ले रहे हैं। उनका कहना था कि वे निरस्ता महसूस कर रहे थे और अपने शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए कुछ समय के लिए काम से दूर रहना चाहते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग यानी BPSC नॉर्मलाइजेशन विवाद थमने के बाद अब 70वें BPSC प्रारंभिक परीक्षा की तैयारियों में जुट गया है, जो 13 दिसंबर को होगी। आयोग ने परीक्षा के सफल संचालन के लिए बिहार प्रशासनिक सेवा के 20 अधिकारियों को अहम जिम्मेदारी सौंपी है, जिन्हें पटना समाहरणालय में तैनात किया गया है। पहले अभ्यर्थियों ने परीक्षा की तिथि आगे बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन आयोग ने इस पर कोई बदलाव नहीं किया। बता दें कि परीक्षा में करीब 4 लाख अभ्यर्थी 2000 से अधिक पदों के लिए शामिल होंगे। पटना हाईकोर्ट में 14 दिसंबर 2024 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस लोक अदालत में कई लंबित मामलों का निपटारा किया जाएगा। आपको बता दें कि हमारे सामान्य जरूर अदालतों में मुकदमों का बोझ काफी बढ़ चुका है और इसी बोझ को कम करने के लिए लोक अदालतों का आयोजन समय समय पर किया जाता है। लोक अदालत में आपसी सहमति और सुलह के माध्यम से न्यायिक विवादों को सुलझाने का प्रयास किया जाता है। बीते दिन पटना हाईकोर्ट में आयोजित लोक अदालत के मामलों की प्री सिटिंग सुनवाई की गई और अब उन मामलों की एक अंतिम सूची तैयार की जाएगी, जिन्हें 14 दिसंबर को आयोजित लोक अदालत में निपटाया जाएगा। कैमूर में पर्यटन की अपार संभावनाओं को देखते हुए अब सरकार ने करमचट डैम के 18 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र को इको टूरिज्म और एडवेंचर टूरिज्म हब के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है। इसके लिए कैबिनेट से 50 करोड़ रुपए की मंजूरी मिल चुकी है। यहाँ पर्यटकों के लिए एडवेंचर स्पोर्ट्स, कैंपिंग और इको फ्रेंडली सुविधाएं उपलब्ध होंगी। करमचट डैम पर पिछले 2 सालों से बोटिंग चल रही है
और अब इस क्षेत्र को जीप लाइन, ऑप्टिकल कोर्स, जलाशय और पार्क जैसी सुविधाओं से सजाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट को पर्यटन विभाग और वन विभाग मिलकर संचालित करेंगे। ये योजना दिसंबर के अंत तक या जनवरी के पहले हफ्ते तक शुरू हो सकती है। कैमूर के पहाड़ी इलाके और झरनों को देखते हुए ये क्षेत्र